हेलो स्टूडेंट, आज हम मुद्रा की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ मनी। मुद्रा जब आया था उससे पहले मुद्रा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। वस्तु के बदले में हम वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। किंतु ये जो बार्टर सिस्टम थे इसमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई, जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। कुछ कमियां ऐसी थी कि हम वस्तु के बदले हर वस्तु का एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। हम उनको नाप नहीं सकते थे कि एक पेन के बदले में हमें कितना आटा कितना चावल देना है। हम उसे डिवाइड कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आने लग गई। हम उसे संभाल के कैसे रखेंगे, मतलब अगर हम रख भी रहे हैं तो कुछ समय पश्चात उसमें कीड़े पड़ जाते थे, तो वो हम कैसे संभाल के रखें। पर मुद्रा एक ऐसी चीज़ थी जिसे हम संभाल के भी रखते थे। तो यही कारण थे कि बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ और मुद्रा को अस्तित्व में लाया गया। तो मुद्रा की कुछ डेफिनेशन है, परिभाषा है। जैसे मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो कि सामान्य संपत्ति से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। मुद्रा सामान्य स्वीकृति प्राप्त वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रोफेसर टॉमसन के अनुसार मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के साधन और अर्थात जो दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती थी। मतलब हम उसको एक्सचेंज करते थे एज अ मॉनेटरी सिस्टम, और हम सेवा या फिर किसी वस्तु के लिए दूसरों को वो मुद्रा देते थे, तो उसे मुद्रा कहा जाता था। प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती थी, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो, चाहे वो स्टील फॉर्म में हो, या फिर टकसाल हो, कुछ भी वस्तु हो। केंट के अनुसार मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम या मूल्य के मापक के रूप में साधारणतः प्रयोग की जाती हो तथा सामान्य रूप से ही ग्रहण कर ली गई हो। उसमें कोई रोक टोक नहीं होता था कि उसे ग्रहण करने में, क्योंकि मुद्रा को हम स्टोर भी कर सकते थे, हम दूसरे वस्तु से उसको एक्सचेंज भी कर सकते थे। मुद्रा के प्रमुख लक्षण या विशेषता। मुद्रा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होती है, अर्थात लोग बिना किसी सोच के इसे सौदे तथा ऋणों के भुगतान के लिए स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्योंकि सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है और इसमें एक्सचेंज वैल्यू भी होती है, इसे हम संभाल के भी रख सकते हैं, इसीलिए सामान्य रूप से ये सारे व्यक्ति इसे स्वीकृत कर लेते हैं। मुद्रा दूसरी विशेषता है, मुद्रा को व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं, वो स्वेच्छा से स्वीकार करता है मुद्रा को, क्योंकि वो सरकार द्वारा या प्रमाणित होती है, या फिर हम उसे आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सकता है। हम सिर्फ वस्तु ही नहीं, सेवा भी खरीद सकते हैं मुद्रा के द्वारा। मुद्रा मूल्य मापक है, इसमें काउंट करने की वैल्यू होती है। मुद्रा की छठी विशेषता थी, मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जा सकता है। हम इसे सेव भी कर सकते हैं बहुत समय के लिए, कई सालों तक हम इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है, अर्थात मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उसका मनी वैल्यू है, उसका फेस वैल्यू नहीं होता है। आठवीं विशेषता है, मुद्रा में तरलता होती है। बाकी हम